ये जो वीडियो आपने अभी देखी ये सना यूसुफ की है कि एक 17 साला बच्ची है जिसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने वाला इस वक्त पुलिस की तहवील में है। जिसने इसका कत्ल किया उसका नाम उमर हयात है। कत्ल क्यों हुआ, क्या वजह थी, शुरू में लोगों ने तरह तरह की बातें की, लेकिन अब जो है सारी हकीकत खुल के सामने आ गई है। क्या कसूर था इस बच्ची का? ये अगर बात की जाए तो अभी बलूगत की जो उम्र है वहाँ तक भी नहीं पहुँची थी, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान अब इस बात की भी इजाज़त नहीं देती है कि 18 साल की उम्र से पहले आपकी शादी हो। आज से 2 रोज़ पहले इसकी सालगिरह थी और ये तस्वीर वीडियोस अपने इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे शेयर कर रही थी। इसको क्या पता था कि मेरे साथ इतना बुरा होने वाला है। अफसोस की बात यह है कि जब इस बच्ची का कत्ल हुआ तो हर कोई अपनी स्टोरी लेकर सामने आ गया। बहुत सारे एंकर्स जो हैं उन्होंने ये कोट किया कि जी ये गैरत के नाम पे कत्ल है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि गैरत के नाम पे ये जो कत्ल होते हैं जो कि गैरत के नाम पर नहीं होते, उसकी वजह मेजॉरिटी 90% केसेस में कोई और होती है, बल्कि एक कत्ल की इंटेंसिटी को कम करने के लिए उसको गैरत के नाम पर कत्ल की शक्ल दे दी जाती है, यानी कि ऑनर किलिंग कहा जाता है, ताकि उसकी जो नौयत है वो ज़रा कम हो सके। अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की है, अपने सहाफ़ी जो दोस्त हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि क्योंकि वो मौके पर गए और पुलिस स्टेशन में जो बयान सामने आया वहाँ पर भी मौजूद थे, तो उनका यही कहना था कि क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इस बच्ची का कोई ताल्लुक नहीं था उससे और ये डकैती की वारदात थी, कोई कह रहा था ऑनर किलिंग है, तरह तरह की चीज़ें सामने आ रही थी, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स है। अच्छा, वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान ही मुझे कुछ मज़ीद डिटेल्स मिली तो मैंने सोचा कि उनको इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया जाए। अच्छा, अभी जो है लेटेस्ट जो चीज़ें पता चली हैं वो ये है कि सना यूसुफ जो है, जब ये लड़का घर पे दाखिल हुआ तो उस वक्त उसके वालिद जो थे वो घर से बाहर किसी काम से गए हुए थे और ये लड़का अंदर दाखिल होता है। उसके बाद ये सना का कमरा ऊपर था, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसके हाथ में पिस्टल थी, सना के कमरे में जाता है और फिर इनकी कलामी होती है और उसके बाद ये फायर कर देता है। और CCTV कैमरा की जो फुटेज है इसमें ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं और यही कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से ये लड़का जो है सना यूसुफ को तंग कर रहा था और ये इसके साथ दोस्ती करना चाहता था, लेकिन सना यूसुफ इसको इग्नोर कर रही थी। इनिशियली कुछ होता इस तरह से है कि ये लड़का जो है सना यूसुफ का प्रमोटर होता है और बाद में जब ये फेमस हो जाती है तो ये उस तरह से रब्ता नहीं रखना चाहती इससे और ये इसको इग्नोर कर रही होती है, जिसके नतीजे में क्योंकि बहुत सारे जो मर्द हैं, चाहे वो छोटा लड़का हो या बड़ी उम्र का आदमी हो, उनकी अना का मसला बन जाता है। सबकी बात नहीं करी, लेकिन ऐसे जो कमज़ोर मर्द होते हैं उनकी अना का मसला बन जाता है और वो उसको अना का मसला बना के इस किस्म की हरकत कर देते हैं। या तो औरतों पे तेज़ाब फेंक दिया जाता है शादी से इनकार पर, या उनको मार दिया जाता है, या उनको टॉर्चर से गुजारा जाता है। तरह तरह के तरीके वो अपनाते हैं और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। सना यूसुफ की बात की जाए तो इस बच्ची की ठीक ठाक फ़ैन फॉलोइंग थी। तकरीबन 7-7.5 लाख इसके लोग थे जो इसको फॉलो करते थे टिकटॉक पे। और अगर अभी आप देखें जो इसकी इसके कत्ल के बाद अवाम के मैसेजेस आ रहे हैं, इसके जानने वालों के मैसेजेस आ रहे हैं, वो सब जो है इस बच्ची की बेइंतहा तारीफ़ कर रहे हैं। कोई इस बच्ची को हानिया आमिर से मिलाता था, किसी और एक्ट्रेस का वो नाम ले रही थी उससे मिलाता था। इसकी काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं और इसमें बहुत सारी बातें इस बच्ची ने की। उसमें किसी को ये इंटरव्यू दे रही है और इसका ये कहना है कि जी रिलेशनशिप नहीं होता, आजकल सिचुएशनशिप होते हैं, तो लड़कों के चक्कर में ना पड़े, इस तरह की वो बातें करी और देखें एक लड़के ने ही उसकी जान ले ली। तो खैर अभी पुलिस की तहवील में है। ये जो सना का कातिल है उमर हयात जिसका नाम है, और इसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बताई हैं, इतराफ़ किया है और इसको पकड़ना बहुत आसान था क्योंकि इसके हवाले से सब जानते थे। सना की फ्रेंड्स जानती थी और सना की ही एक जानने वाली जो कि ख़ुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसी ने इस्लामाबाद पुलिस को हेल्प आउट किया और बताया सारा कुछ कि ये कौन है कौन नहीं। तो दुख होता है, बहुत दुख होता है जब इस तरह से किसी की जान ले ली जाती है। और ये क्यों होता है? ये तब होता है जब आपको डर ना हो, खौफ ना हो, या तो अनटिल अनलेस के कोई बिल्कुल ही पागल हो, दिमाग उसका काम नहीं करता हो, किसी किस्म का उसको शदीद जो है मेंटल डिसऑर्डर हो। वरना दूसरी सूरत यही होती है कि जब आपके मुल्क में कानून बहुत कमज़ोर होता है और अगले को ये पता होता है, बैक ऑफ द माइंड उसके होता है कि भाई मैं कुछ भी करूँगा मैं बच के निकल जाऊँगा, तब ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। और सॉरी टू से जब सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आती है तो तब तो पुलिस बहुत हरकत करती है क्योंकि उसको पता होता है कि अब हमने जवाब देना है और इंटरनेशनल मीडिया पे चीज़ आ चुकी है। अदरवाइज़ हमारी पुलिस जो है वो
सब जानते हैं, मैं अब उनकी अपनी पुलिस की तारीफ में क्या ही कहूँ। खैर, अभी जो इन्वेस्टिगेशन जारी है, सना यूसुफ के जो फादर हैं उनकी एक वीडियो मोस्ट प्रॉबेबली पता नहीं वो इस्लामाबाद में है, चित्राल में है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि सना यूसुफ जो है वो मुसलमान नहीं है बल्कि इस्माइली हैं। अच्छा, अब वो मुसलमान है कि नहीं है, इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो एक लड़की थी, वो इंसान थी और इंसानियत सबसे पहले है। तो और एक जो बड़ी तकलीफ दे बात थी कि इस मौके पर भी लोग जो हमेशा एक गलाजत अपनी जो है निकालते हैं और ये कहते हैं कि जी टिकटॉकर थी, इस तरह की वीडियो बनाती थी, उस तरह की वीडियो बनाती थी, तो टिकटॉकर्स जो हैं वो ये डिज़र्व करती हैं। तो सॉरी टू से, मैं जाहिर सी बात है, आपका एक टिकटॉक का सोशल मीडिया का एल्गोरिदम होता है। मैं क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं देखती और मैंने सारी काम की चीज़ें फॉलो की थी, तो मेरे सामने इस तरह की कोई चीज़ नहीं आती। लेकिन मैंने नया अकाउंट बनाया और जब वो मैंने अकाउंट खोला तो उस पर पाकिस्तान से गांव देहात और जगह जगह से ऐसी ऐसी लड़कियां और ऐसी ऐसी बेहूदगी उन्होंने मचाई हुई थी कि मैंने कानों को हाथ लगा दिए। और मैंने ये सोचा कि यार ये लोग हैं जिन्होंने बदनाम किया हुआ है सबको। कहाँ दूसरी तरफ लोग टिकटॉक पे बैठ के इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। आप दुनिया भर में देख लें, टिकटॉक पे इतना अच्छा कंटेंट है, लेकिन यहाँ पे वल्गैरिटी, दो नंबरी, यही आपको नज़र आएगी। तो लोगों ने इस किस्म की बकवासियात की और अपने जो जहन की गलाजत होती है इस मौके पर भी उन्होंने दिखाई कि ये बच्ची जो है इसके साथ ठीक हुआ, अल्लाह माफ़ करे। और बहुत दुख होता है कि जब किसी मासूम का एक नाहक कत्ल होता है। और ये बच्ची जो है बहुत साफ़ सुथरा इसका कंटेंट था, ना ही ये किसी किस्म की वल्गैरिटी करती थी, बहुत ही इसका जेन्युइन और मज़ेदार कंटेंट था। मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि कोई भी बच्ची टिकटॉक पर हो, मैं ये समझती हूँ कि टिकटॉक से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन अगर ये बच्ची आई तो इसने मेक श्योर किया कि किसी किस्म की गलत चीज़ ना डाले, साफ़ सुथरे तरीके से ये कंटेंट बनाती थी और कपड़े इसके बिल्कुल मुनासिब होते थे। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसके बारे में आप नुक्ताचीनी करें कि ये बच्ची टिकटॉक पे थी तो इसको भी बुरा कहा जाए। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि जो हुआ नहीं होना चाहिए था। और हमारी जो पुलिस है, ये जो लड़का है, क्योंकि इसके जो वालिद हैं सना यूसुफ के, वो उनका बयान सामने आया है अब से 2-3 घंटे पहले और उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया है और उसमें कहा है कि जी मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता और ये जो कुछ भी हुआ है इसमें जो भी मुलव्विस है उसको सज़ा दी जाए, उसको सज़ा दी जाए। और मैं हुकूमत से अपील करता हूँ इस हवाले से, तो डेफिनेटली सज़ा मिलेगी। वो पुलिस की तहवील में है, उसको बचना नहीं चाहिए। अच्छा, अगर इस लड़की की बात की जाए जिसने सना यूसुफ का कत्ल किया, ये खुद भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया पे मौजूद था, टिकटॉक पे, और हो सकता है कि टिकटॉक के थ्रू ही इनकी मुलाकात हुई हो। बस उम्मीद ये करते हैं कि इबरत का निशान बनाया जाए इसको। और सना यूसुफ तो चले गई, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी सब माँ बाप से कि अपनी बच्चियों को, चाहे वो सही काम कर रही हैं, चाहे वो उनका कंटेंट इस तरह का नहीं है, चाहे वो वल्गैरिटी नहीं कर रही हैं, प्लीज़ ये जो विशियस किस्म का आपका सोशल मीडिया है, इससे अपनी बच्चियों को दूर रखें। जो बच्चियां छोटी होती हैं, जिनमें अकल नहीं होती, उनको नहीं पता होता है कि वो किस चुंगल में फंस चुकी हैं। तो खुदारा अपने बच्चों पे तवज्जो दें, उनको मॉनिटर करें इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए। इसके बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।